ओम शांति। हम मनन कर रहे हैं अव्यक्त वतन से आए उन विशेष भोग संदेशों का जिनमें बाप दादा ने हम बच्चों को अंतिम समय प्रमाण तीव्र पुरुषार्थ करने के इशारे दिए हैं। ऐसे ही एक विशेष भोग संदेश में दादी कहती, आज डबल फॉरेनर्स की याद लेकर हम बाबा के पास पहुंची तो जाते ही बाबा ने मुस्कुराते हुए मिलन मनाते हुए कहा, आओ मेरे विघ्न विनाशक बच्चे आओ। बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कुछ कहा नहीं, लेकिन बाबा के संकल्प और दृष्टि के इशारे से हमने देखा कि आप सभी को बाबा ने वतन में इमर्ज किया। डबल विदेशियों के साथ साथ मधुबन निवासी भी थे और जो भी यहां हैं वे सभी थे। बहुत बड़ा संगठन था। पहले कोई नहीं था, लेकिन एक सेकेंड में बहुत बड़ा संगठन इमर्ज हुआ। वो संगठन बाबा से दूर था, एकदम समीप नहीं था। बाबा ने पूछा, बच्ची क्या देख रही हो? मैंने कहा, ये तो सभी बड़े संगठन के रूप में वतन में पहुंच रहे हैं। बाबा ने कहा, और ध्यान से देखो क्या है। मैंने फिर और ध्यान से देखा, लेकिन सिर्फ ब्राह्मण ही दिखाई दिए। बाबा ने फिर कहा, और ध्यान से देखो। मैंने फिर देखा तो एक बहुत बड़ा गेट था और गेट के दो इस तरफ और दो उस तरफ, और एक बीच में ऐसे लाइट के आकार में, लेकिन चमकती हुई लाइट के नहीं थे। राख जैसे सफेद कलर था। फरिश्तों का रूप तो हजारों चंद्रमा के समान चमकता हुआ होता है, तो यह ऐसे नहीं थे, लेकिन राख जैसे कलर के थे। आकृतियां खड़ी हुई थी। मैंने देखा उस गेट से सभी ब्राह्मण नंबरवार आ रहे थे। जैसे ही ब्राह्मणों ने गेट से क्रॉस किया तो वह 5 जो थे, जैसे नमन के रूप में झुककर सभी का स्वागत कर रहे थे। मैं देख रही थी कि ये क्या है। बाबा ने कहा, बच्ची ध्यान से देख रही हो? फिर लाइट के शब्दों में एक बैनर के रूप में दृश्य सामने आया कि ये माया जीत हैं। माया अर्थात 5 विकार जैसे सरेंडर के रूप में स्वागत भी कर रहे थे और नमन भी कर रहे थे। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो देखा 5 और थे। इन्हों के हाथ में मालाएं थी। थोड़ी ऊंची स्टेज बनी थी। ये 5 ऊपर, ये 5 उस पर माला लिए खड़े हुए थे। जैसे बहुत बड़ा राजा आता है तो सर्वेंट या दरबारी कैसे झुकते हैं, ऐसे ही जब सब ब्राह्मण आगे बढ़ रहे थे तो ये 5 झुककर नमन कर रहे थे और ये 5 उनको नंबरवार माला डाल रहे थे। सभी को माला पड़ी और फिर सभी बाबा के आगे आ रहे थे। फिर प्रश्न उठा, ये माला लिए हुए 5 कौन थे? फिर वह लाइट का बैनर आया। उसमें लिखा था, ये प्रकृति जीत है। वो माया जीत और ये प्रकृति जीत। और वह जो मालाएं थीं वह भी सफलता की मालाएं थीं। हर एक ब्राह्मण को प्रकृति सफलता की माला डाल रही थी। जब सभी बाबा के सामने आए तो जैसे बाबा बाहें पसार कर खड़े होते हैं, ऐसे खड़े थे
और सभी बाबा की बाहों में आ गए। यह दृश्य ऐसे बन गया जैसे अंगूर का गुच्छा होता है। इस प्रकार सब बाबा के आसपास गुच्छे के रूप में आ गए। यह सीन बहुत सुंदर लग रही थी। फिर देखा, जो बाबा की बाहों में समाये हुए थे वो फरिश्ते रूप में थे। जैसे जैसे बाबा उनको दृष्टि देते गए, वे फरिश्ता रूप छोड़कर परम धाम में शिव बाबा के पास बिंदी रूप में आत्माओं का गुच्छा बन गए। इस प्रकार पहले स्वागत हुआ माया से, फिर प्रकृति से, फिर फरिश्ते रूप में बाबा की बाहों में, फिर बाबा के आसपास परम धाम में आत्माओं का बिंदु रूप में गुच्छा जैसा बन गया। फिर बाबा ने कहा, बच्ची देखा, ये है तुम्हारी संपूर्ण अंतिम स्टेज। लेकिन अभी माया कभी कभी मिक्की माउस के रूप में, कभी कभी बिल्ली, कभी कुत्ता, कभी हिरण बनकर आती है, कभी शेर के रूप में आती है। ये माया मिक्की माउस के जैसे खेल कराने बीच बीच में आती है, लेकिन अंत में ये माया तुम्हारा स्वागत करेगी और तुम्हारे आगे सरेंडर होगी और तुम माया जीत और प्रकृति जीत बनेंगे। 5 विकार माया के, 5 तत्व प्रकृति के। जब इन 10 के ऊपर जीत होगी तब बाबा की बाहों में फरिश्ते होकर समा जाएंगे। फिर परमधाम में जाएंगे तो भी बाबा के समीप होंगे। बाबा के साथ फरिश्ते रूप में भी साथ होंगे और परम धाम में भी बाबा के समीप होंगे। तो यह था दृश्य का अर्थ। फिर बाबा ने कहा, सभी डबल विदेशी बच्चों की एक विशेषता पर बाबा बलिहार जाते हैं। बच्चे बाबा पर और बाबा बच्चों की विशेषता पर बलिहार जाते हैं। बाबा ने पूछा, तुम जानती हो कौन सी ऐसी विशेषता है डबल विदेशी बच्चों की कि जिस पर बाबा बलिहार जाता है? बाबा ने सुनाया, बच्चों ने हिम्मत बहुत अच्छी रखी है। बच्चों की हिम्मत कम नहीं है, इसलिए हिम्मत की विशेषता से चाहे कुछ भी भिन्नता है, लेकिन हिम्मत रखकर भिन्नता को मिटाकर एक परिवार बनकर एक मत पर एक हो गए। इस हिम्मत पर बाबा भी बलिहार जाते हैं। और यही कहना कि बाबा का इस वर्ष विशेष डबल विदेशी बच्चों के प्रति एक ही शुभ आस कहो या शुभ भावना कहो, शुभ संकल्प है। बाबा से हमको बहुत प्यार है और प्यार भी दिल का है, सच्चा है। लेकिन बाबा ने कहा, प्यार के बीच में माया कभी कभी अचल से थोड़ा अलबेला कर देती है। तो इस वर्ष किसी भी प्रकार से, चाहे पढ़ाई से, चाहे बाबा के प्यार में, चाहे ब्राह्मण जीवन की मर्यादा में, तीनों ही बातों में अलबेलेपन को एकदम हमेशा के लिए खत्म करना है। ये अलबेलेपन की आहुति इस तपस्या वर्ष के लगन की अग्नि में डालनी है। बाबा ने कहा, प्यार है, प्यार के पीछे सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि हिम्मत है। लेकिन माया अलबेलेपन के रूप में, माया अलबेले के कारण आती है। लेकिन माया अलबेलेपन के कारण आती है। अलबेलेपन के कारण ही और कोई बातें सामने आती हैं। तो इस वर्ष सबको अलबेलेपन की आहुति देनी है और फरिश्ता बनने के लिए पहले माया जीत, फिर प्रकृति जीत बनकर बाबा की बाहों में समाकर संपूर्ण
स्टेज को प्राप्त करनी है। ये विशेष भोग संदेश अव्यक्त वतन से 21 फरवरी 1991 को आया था। ऐसे ही और विशेष भोग संदेशों के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। अच्छा, ओम शांति।